नमस्कार दोस्तों, नागपुर बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम स्क्वायर रूट डिस्कस करेंगे। देखिए, स्क्वायर रूट जो है वो डायरेक्टली तो किसी एग्जाम में आपको नहीं आते। रेलवे में फिर भी थोड़ा बड़े स्क्वायर रूट जैसे 5 डिजिट या 6 डिजिट के स्क्वायर रूट्स आ जाते हैं डायरेक्ट, और 4 ऑप्शन देता है, उसमें से आपको आंसर बताना पड़ता है। लेकिन बाकी कोई एग्जाम में ऐसा डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं पूछा जाता। लेकिन स्क्वायर रूट हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको एग्जाम में आते हैं, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन में हो या कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम्स में उसकी जरूरत पड़ जाती है या कभी डीआई में उसकी जरूरत पड़ जाती है। तो स्क्वायर रूट हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग 4 डिजिट के स्क्वायर रूट देखेंगे। 4 डिजिट के स्क्वायर रूट आप कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं सेकंड्स के अंदर। 4 डिजिट के होने के बाद मैं आपको 5 डिजिट के स्क्वायर रूट बताऊंगा वो कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद मैं आपको 6 डिजिट के स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं वो बताऊंगा। 6 डिजिट के स्क्वायर रूट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डायरेक्टली भी एग्जाम में आते हैं, और 4 डिजिट के जो स्क्वायर रूट है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते। बहुत जगह आपने वो वीडियोस देखे भी होंगे, फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा आपको बहुत यूनिक तरीके से बताने की, जिससे कि आप 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर ले। और स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप सॉल्व करते हैं तो प्रैक्टिस के सब कुछ जो है हमारा सब कुछ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 5 या 10 सेकंड में हार्डली 5 सेकंड में ओरली पूरे स्क्वायर रूट्स 4 या 5 डिजिट के हो आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस लगेगी। कम से कम आपको 30 से 40 क्वेश्चन उसके करना पड़ेगा, तब जाकर आप उसको आराम से कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज 4 डिजिट के स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल सकते हैं 5 सेकंड के अंदर। तो ये शुरू करने के पहले आपको सिर्फ एक ही चीज पता होना जरूरी है कि आपको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स पता होने चाहिए, जो आपको बहुत इजीली पता होते हैं। हर कोई किसी को 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर पता होते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 या 9 तक के, बस इतनी से रिक्वायरमेंट है। और ये आपको दिख रहे होंगे कि हम लोग ये एग्जाम्पल लेंगे इस वीडियो में, और ये एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद के एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करनी है अपने मन से, और वो प्रैक्टिस करने के बाद हम 5 डिजिट के स्क्वायर रूट पे आएंगे। ये अच्छे से समझने के बाद 5 डिजिट के स्क्वायर रूट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम लोग 8649। 8649। अब आपको बताना है कि 8649, तो आपके लिए कुछ चीजें बस ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला, कभी भी स्क्वायर है तो लास्ट के से 2 नंबर छोड़ देना है आपको, हमेशा लास्ट से 2 नंबर छोड़ देना। तो देखिए, लास्ट से बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, अभी आप बोलेंगे कि लास्ट से छोड़ो या पहले से 2 छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप आगे जाएंगे 5 डिजिट के करेंगे तब इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। तो आपको इतना याद रखना है कि हमेशा लास्ट से 2 डिजिट छोड़ने हैं आपको। तो देखिए, ये स्प्लिट हो गया 2 हिस्सों में। अब सेकंड देखना है आपको, जो लास्ट का डिजिट है वो देखिए क्या है ये नंबर 9। लास्ट नंबर क्या है 9। तो ये 9 जो है वो किसके लास्ट में आता है देखना है आपको। ये जो 9 है 1 से लेकर 9 के स्क्वायर में जो 9 है ये किसके स्क्वायर के लास्ट में आता। फिर से बता रहा हूं, 1 से लेकर 9 के स्क्वायर में ये जो हमारा लास्ट डिजिट है वो किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखिए, 9 है किसके लास्ट में आता है, ये 3 के और ये 7 के। 3 और 7 यहां तक समझ में आया। देखिए, अगर ये 3 के लास्ट में आएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक 7 के लास्ट में आएगा, और अगर ये 2 कोई नंबर जैसे 4 ये 2 के लास्ट में आएगा तो ये दूसरा आएगा 8 के लास्ट में। तो आपका जो दोनों का पेयर 10 होना चाहिए। देखो 7 और 3 10 होता है ना। तो जैसे 9 जो है वो 3 के लास्ट में आता तो 7 के भी लास्ट में आएगा। वैसे देखो 4 2 के लास्ट में तो 10 टोटल आना चाहिए, तो 8 के भी लास्ट में आता। यहां देखिए, ये जो 1 है ये 1 के लास्ट में आता, तो यहाँ पे जो ये 1 है ये 9 के भी लास्ट में आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये 10 होता था, एकदम सिंपल है। अब देखिए 9 किसके लास्ट में, 3 और 7 के। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट देखना है। सेकंड फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या है 86। तो ये 86 किसके स्क्वायर के बाद आता, ये 1 से लेकर 9 में 86 जो है वो किसके स्क्वायर के बाद आता। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, किसके स्क्वायर के बाद आता। तो 86 किसके स्क्वायर के बाद आता, देखिए 9 के स्क्वायर के बाद आता है ना। 86 9 के स्क्वायर के बाद बोले तो एकदम इमीडिएट बात नहीं, किसके बाद में आता। तो देखिए 8 का स्क्वायर 64 और 9 का 81 है, तो ये किसके बाद में आ रहा है, 9 के स्क्वायर के बाद में। समझ में आ रहा है। तो ये 9 के स्क्वायर के बाद में आ रहा है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ये 9 दोनों। यहां तक समझ में आया। थर्ड स्टेप है, अब आपको ये करना है कि ये जो 9 है जो हमने निकाली 9 और 9 का स्क्वायर दोनों ऐड करना है। क्या बोला मैंने आपको, 9 और 9 का स्क्वायर दोनों ऐड करना है। तो ये 9
प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता? 81। तो दोनों ऐड कर दीजिए, आता 90। यहां तक समझ में आ रहा है? ये पहला एग्जाम्पल है इसलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूं। लास्ट एग्जाम्पल में आपको ओरली करके बताऊंगा और उसके बीच के एग्जाम्पल में मैं इतना सब नहीं लिखूंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इसलिए आपको समझ लीजिए अच्छे से कि मैं क्या बताना चाहता हूं, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपको जो ओरली करना है उसके लिए कुछ नहीं, स्टेप्स याद रखना पड़ता है बस, और उसके बाद आप ओरली कर सकते हैं। सिर्फ स्टेप्स का खेल है, आपके दिमाग में स्टेप्स है तो आप फटाफट कर सकते हो। तो ये आ गया 90। अब लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप ये है कि हमको ध्यान देना, जो सर्कल के अंदर हमने लिखा है वो, और ये हमारा फर्स्ट 2 डिजिट्स। तो आपको ये देखना, जो आपके ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है, आपके ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है वो इससे बड़ा है या छोटा है, ये देखना है। तो हमारे फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या है? 86। ये 86 जो है वो 90 से छोटा है कि बड़ा है? ये 86 90 से छोटा है, बराबर। तो हमारा आंसर इन दोनों में से जो भी रहेगा वो छोटा वाला रहेगा। अगर ये इससे बड़ा होता तो हम आंसर बड़ा चूज करेंगे, अगर ये छोटा होगा तो आंसर छोटा चूज करेंगे। समझ में आया? तो अब दूसरा एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखो 2-3 एग्जांपल लेंगे, आप क्लियर हो जाएगा। दूसरा देखिए 7396। सेम फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट 2 डिजिट छोड़ दीजिए, बराबर। फिर सेकंड स्टेप क्या था? लास्ट का जो डिजिट है वो किसके स्क्वायर के लास्ट में आता? 1 से लेकर 9 में किसके स्क्वायर के लास्ट में आता? तो 6 जो है ये किसके स्क्वायर के लास्ट में आता? देखिए ये 4 के आता और 6 के आता, सही है। थर्ड स्टेप क्या बताया था? फिर फर्स्ट 2 डिजिट्स ये किसके स्क्वायर के बाद आते? फर्स्ट 2 डिजिट्स जो है ये किसके स्क्वायर के बाद आते? तो 73 किसके स्क्वायर के बाद आता? ध्यान दीजिए, ये देखिए ये आता है 8 के बाद, 8 के स्क्वायर के बाद आता है, यानी 8 और 9 के बीच में। तो किसके बाद में आ रहा है? लेकिन 8 के बाद। तो किसके बाद आ रहा है? 8। उसके बाद का स्टेप जो जिसका स्क्वायर के बाद आ रहा, जैसे 8 के स्क्वायर के बाद आ रहा, तो 8 प्लस उसका स्क्वायर, तो 8 प्लस 8 का स्क्वायर, तो 8 प्लस 64, 8 का स्क्वायर है ना 64, दोनों का ऐड कर देते आके 72, बराबर। अब आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है? आपको कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर। कंपेयर किससे करना है? फर्स्ट 2 डिजिट्स, जो हमारे फर्स्ट 2 डिजिट्स थे इसके पहले के, जो हमने स्प्लिट किया था जैसे। तो ये 73 और ये 72। अब देखिए 73 है ये 73 को कंपेयर करना है किससे? सर्कल में जो लिखा 72 से। तो 73 72 से बड़ा है तो बड़ा नंबर चूज करोगे, अगर ये छोटा है तो छोटा नंबर चूज करोगे। तो 73 72 से बड़ा है कि छोटा है? ये बड़ा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? 86। समझ में आ रहा है? अब जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा उसमें ये सब नहीं लिखूंगा, मैं थोड़ा ओरली करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा कम से कम लिखूंगा, और फिर लास्ट एग्जांपल जाते हैं तो मैं उसको ओरली करके बताऊंगा आपको कैसे करना है। और सब प्रैक्टिस का खेल है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इसको 5 सेकंड में कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं 8281। ठीक है, पहला स्टेप लास्ट से 2 छोड़ देना है, बराबर। सेकंड, लास्ट डिजिट किसके स्क्वायर के लास्ट में आता? 1। 1 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता? एक तो 1 के आता, एक तो 9 के आता। उसके बाद क्या करना है? फर्स्ट 2 डिजिट्स किसके स्क्वायर के बाद आते? फर्स्ट 2 डिजिट्स किसके स्क्वायर के बाद आते? तो 82 है, ये किसके स्क्वायर के बाद है? 82 याद देखिए 9 के स्क्वायर के बाद है। 82 किसके स्क्वायर के बाद आता? 9 के स्क्वायर के बाद। तो आपने यहां लिख दिया 9, बराबर। अब लास्ट स्टेप क्या है? सॉरी, सेकंड लास्ट स्टेप है, ये 9 और 9 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए। 9 प्लस 9 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो 81 प्लस 9 कितना होता है? 90, बराबर। अब आपको क्या करना है? लास्ट स्टेप कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर। कंपेयर किससे करना है? फर्स्ट 2 डिजिट से। यार देखिए इसको कंपेयर करना है, इसको मत कीजिए कंपेयर। कंपेयर इसको करना है। तुलना किससे की जा रही है? इससे, 82 से, इससे नहीं की जा रही है, फर्क होता है उसमें। तो 82 है, ये 90 से बड़ा है कि छोटा है देखना है। तो 82 जो है 90 से छोटा है, तो आप छोटा नंबर आंसर आएगा आपका। अगर ये बड़ा होगा तो आप बड़ा आंसर लिखेंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखिए 1296, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले वही एग्जांपल, लास्ट के 2 छोड़ दिया, उसके बाद 6 किसके स्क्वायर के लास्ट में था? 4 के और 6 के, लिख दिया आपने। उसके बाद क्या देखना है? फर्स्ट 2 डिजिट्स किसके स्क्वायर के बाद आते? तो 12 किसके स्क्वायर के बाद आता? 12 किसके स्क्वायर के बाद आता? 3 के, तो आपने 3 लिख दिया दोनों जगह। उसके बाद क्या करना था? 3 और 3 का स्क्वायर ऐड करना है, तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 प्लस 9 12, बराबर। लास्ट स्टेप क्या होता था?
अब कंपेयर करना है आपको, किसको? फर्स्ट 2 डिजिट्स को इससे। तो फर्स्ट 2 डिजिट अगर ये इससे बड़ा है तो आपको बड़ा नंबर चूज करना है, इससे छोटा है तो छोटा नंबर चूज करना है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये 12 है और ये भी 12 है, ना ये बड़ा है ना छोटा है, दोनों बराबर है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन एक्सेप्शन होते हैं तो आपको कैसे चूज करना है, ध्यान दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर इस ऐसे केस आते हैं जहां पर दोनों बड़े बराबर हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसको आपको जो डिजिट्स जहां से आपने स्प्लिट किया था वहां पे एक पॉइंट लगा दीजिए। तो 12.96 मारना है इसको। क्या मानना है इसको? 12.96, इसको मानना है 12.96, बराबर। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है और इसको आपको मानना है 12.5, इसको आधा कर देना है, 12.50 कर देना है और इसको मानना है 12.96, बराबर। अब आपको सिर्फ चेक करना है कि ये 12.96 या ये 12.50 दोनों में से बड़ा कौन है। यानी इसमें जो हम चेक कर रहे हैं, हमको क्या करना है, जो रूट के अंदर हमको चेक करना है। तो 12.96 यानी हमारा ये 12.96 ये 12.50 से बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? बड़ा कौन सा? 36। अगर ये एक्सेप्शन क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, अगर ऐसा है तो आपको ये करना है, क्या करना है फिर से देख लीजिए। आपको अभी बीच में पॉइंट लगा देना है और जो आपने यहाँ पे आंसर निकाला था उस पर 0.50 मानना है। अब इसको चेक करना, अगर ये 12.50 से छोटा रहेगा तो आपको छोटा नंबर लेना है ये वाला, अगर ये 12.50 से बड़ा है तो आपको बड़ा नंबर लेना है। तो आपका यहाँ पर 12.96 है जो कि बड़ा है, तो इसलिए आपका आंसर आएगा 36। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 8100 का, ध्यान दीजिए इस पे। 8100 आपको ये सबसे सिंपल है। आपको इसमें क्या करना, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दिए, सबसे बेस्ट। जब भी लास्ट में 0 रहेगा, देखिए जब भी लास्ट में 0 रहेगा तो आपका लास्ट में हमेशा एक नंबर 0 आएगा, हमेशा। और एक और चीज याद रखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट के 2 हमेशा लास्ट में कभी भी 2 0 रहेंगे। परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में कभी भी 2 0 रहते हैं, याद रखना। परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में कभी 1 0 नहीं रहेगा। अब तो आपको जब भी आपको 2 0 से सब परफेक्ट स्क्वायर है तो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा हमेशा। अब क्या करना, जो पहले के 2 डिजिट है वो देखिए 81, ये 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है देखना है। 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? जब भी लास्ट में 2 0 रह गए या जब भी लास्ट में 0 रह गए तो उसके जो बचे हुए जो डिजिट्स रह गए वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रहेगा किसी ना किसी के। वहां पे आपको ये नहीं देखना है कि किसके 2 केस में नहीं आएगा, फिर आपको कंपैरिजन वगैरह ये सब नहीं करना है। तो 81 जो परफेक्ट स्क्वायर किसका? 9 का, तो आपका आ गया 90। तो ये सबसे सिंपल है, ये 90 का स्क्वायर है। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, फिर से बता रहा हूं, 0 उतार देना है एज इट इज, और जो बचा हुआ जो डिजिट्स है ये लाइन के पहले वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो देखना है। तो परफेक्ट स्क्वायर किसका? 81 9 का, तो ये 90। तो 0 वाले ऐसा करना है। अब चलते आगे 6084, देखिए 6084। अब मैं ये एग्जांपल आपको ओरली करके बताऊंगा, आपको कोई पेन यूज नहीं करना है, आपको मन के मन में कैसा करना है वो आपको बता रहा हूं। आपको पता 6084, आपको स्टेप्स पूरी याद है। सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट छोड़ना है, छोड़ दिया। उसके बाद लास्ट नंबर देखना है 4 किसके लास्ट में आता है? 2 या तो 8, 2 या तो 8। ध्यान में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, दिमाग में रखना 2 8, ठीक है। 2 कौन सा छोटा है, 8 बड़ा है, इसको दिमाग में रखना, 2 और 8। उसके बाद बचा हुआ क्या है? 60 किसके स्क्वायर के बाद आता है? 60 किसके स्क्वायर के बाद आता है? आपका 7 के, बराबर है। 7 के स्क्वायर के बाद आता है 60। 7 + 7 का स्क्वायर है ना, 7 + 49, तो ये आ गया आपका 7 + 49 56। ध्यान में है आपको 56 ध्यान में। अब 56 को कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर 56 को नहीं करना है, सॉरी, आपको कंपेयर करना है 60 को। तो 60 है और वो था हमारा 56। 60 बड़ा है 56 से हमको, क्योंकि कंपेयर किसको करना है? ये जो रूट के अंदर है। तो 60 56 से बड़ा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? बड़ा, ठीक है। तो बड़ा आपका या तो 2 था या तो 8 था, यानी मतलब आपका 8 वाला बड़ा है। और 8 किसके साथ में लगा हुआ था? 7 के स्क्वायर के बाद था, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 78। तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके दीजिए, आप थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट एग्जांपल लेते हैं 9025। अब ये देखिए, जब भी लास्ट में 5 है, इसका ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन 9025, तो आपको लास्ट के 2 छोड़ दिए हमेशा, सबसे सिंपल होता है। लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये लास्ट में 5 ही आएगा हमेशा। देखिए 5 है, किसके लास्ट में आता? सिर्फ 5 के, और कोई 2 नंबर नहीं जिनके लास्ट में 5 आता, तो ये 5 सिर्फ लास्ट में 5 के लास्ट में आएगा, 5, बराबर। तो ये आ गया 5। अब उसके बाद यही देखना है कि 90 है बचा हुआ, ये किसके स्क्वायर के बाद आता है। बस आपको जो लास्ट के 2 स्टेप है ना जो कंपेयर करते हैं हम लोग, वो सब स्किप करना, उसका कोई काम नहीं पड़ेगा। अब ये देखना है आपको 90 किसके स्क्वायर के बाद आता? 9 के स्क्वायर के बाद, तो ये आ गया 95।
समझ में आया? तो ये 5 के लिए सबसे इजी होता है, आपको कुछ नहीं करना है, 5 रहा लास्ट में 5 उतार दीजिए और जो बचा हुआ डिजिट है वो किसके स्क्वायर के बाद आता है वो उतार दीजिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मैं आपको एक और बात फिर से बताता हूँ कि उसको ओरली कैसे किया मैंने। मैं कोई ये वाला एग्जांपल कोई बताता इसको ओरली कैसे करना है। ठीक है, मैंने ओरली क्या किया, सिर्फ आपको स्टेप याद रखना। सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट देखिए, 9 है, लास्ट के दूर छूट जाएंगे, ये 9 है, किसके स्क्वायर के लास्ट में आते हैं, या तो 3 या तो 7। दिमाग में रखिए 3 7 और 3 छोटा है 7 बड़ा है, इसकी जरूरत हमको बाद में पड़ेंगे। 3 छोटा है 7 बड़ा है। उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट्स किसके स्क्वायर के बाद आता, तो 86 किसके स्क्वायर के बाद आता है आपका 9 के। ये प्रैक्टिस करते करते आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो 86 9 के स्क्वायर के बाद आता, तो आपको पता है कि 9 आने वाला है, या तो 9 के 3 के आगे 9 आएगा या तो 7 के आगे 9 आएगा, ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, 9 जिसके स्क्वायर के बाद आता उसको और उसका स्क्वायर ऐड करते, तो 9 प्लस 9 का स्क्वायर यानी 81, तो 9 प्लस 81 90 बराबर, ये ध्यान में 90। अब आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो ये किससे, पहले के 2 डिजिट से, तो ये 86 है और हमारा आया 90। तो 86 है 90 से छोटा है कि बड़ा है, 86 जो है 90 से छोटा है। कभी भी कंपेयर इसको करते, याद रखना जो हमने टोटल किया है 9 प्लस 9 का स्क्वायर, उसको कंपेयर नहीं करते, इसको करते जो फर्स्ट 2 डिजिट। तो 86 90 से छोटा है, तो हमारा आंसर आएगा छोटा नंबर। तो छोटा नंबर कौन सा था हमारा, या तो 3 था या तो 7 था, तो 3 छोटा है और उसके आगे में 9 तो आएगा, तो 93 हो गया। समझ में आया? तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये आएगा आपको 32 से लेकर 99, 4 डिजिट के जो स्क्वायर होते हैं वो 32 से 99 के बीच में रहेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, रैंडम नंबर लेके कोई भी आप कम से कम 30-40 एग्जांपल उठा लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। पहले लिख के कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके ओरली कीजिए, जैसा मैंने किया। ओरली जब तक नहीं करोगे आप नहीं कर पाओगे, और ओरली करते करते आपको सब अपने आप याद आ जाएगा और आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। आप ये 100% आप 1 2 3 4 ऐसा 5 उंगलियों में गिनोगे, आपको उससे पहले आंसर आ जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 5 डिजिट के स्क्वायर रूट कैसा निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।